फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक पे आवाज़ उठानी एज एन इंडिविजुअल मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बनता है, और मैं वहाँ बैठी हुई हर जनता से इस बारे में ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग भी इस मुद्दे पर आवाज़ ज़रूर उठाइए। सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी सब्सक्राइबर शीतल को इस बात का तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी, और इस बात में ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि ऐसे सब्सक्राइबर सबको मिलने चाहिए और ऐसे इंसान दुनिया में सबको मिलने चाहिए जो दूसरे की प्रॉब्लम को देख के उस प्रॉब्लम को फील करते हैं और चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठे, इस चीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज मिले। हालांकि मैं एक रिएक्शन वीडियो चलाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें मुझसे भी मिस हो जाती हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ खूबसूरत और प्यारे सब्सक्राइबर होते हैं जिनकी बदौलत हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। तो शीतल ने मुझे इस कहानी की बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद नहीं पता थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और सिर्फ उन्हीं के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी ये स्टोरी बताई और मेरे से रिक्वेस्ट किया स्पेशली, तो मैं आज इसी चीज़ के लिए ये जो वीडियो है मेरी, मैं शीतल को ही डेडिकेट करूँगी। थैंक यू सो मच शीतल कि आपने इतने अच्छे टॉपिक के लिए मेरे को सजेस्ट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टॉपिक के लिए अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने बात करने वाली हूँ प्रेरणा की। प्रेरणा जो कि खुद एक व्लॉगर है, टिकटॉक के टाइम से फेमस हुई हुई प्रेरणा का एक यूट्यूब चैनल भी है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी ये पॉपुलर है। बीते दिनों इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे के लिए एज एन इंडिविजुअल मुझे लगा कि मुझे अपनी आवाज़ ज़रूर खड़ी करनी चाहिए, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो और एज अ यूट्यूबर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूट्यूबर की इज्जत और डिग्निटी पे भी बात आई हुई है। फटाफट से क्विकली मैं आपको प्रेरणा के बारे में बता देती हूँ। प्रेरणा और पम्मी ये एक कपल हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही लव मैरिज करी थी। क्योंकि ये लव मैरिज एक इंटरकास्ट थी, प्रेरणा जो है वो एक शर्मा यानी कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, वहीं पे जो पम्मी है वो एक गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो शादी इन लोगों ने लव मैरिज करी। इनिशियल डेज में शादी से ऑब्जेक्शन था फैमिली वालों को, लेकिन लेटर ऑन जाके फैमिली वाले कन्विंस्ड हो गए और उन्होंने अपना लिया। उसके बाद इनकी खुद की एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी है। तो एक हंसता खेलता परिवार जो सोशल मीडिया पे रोज़ काम करता है, रोज़ मेहनत करता है, इसी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन अच्छे से इज्जत के साथ बिता रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी के घर पे ग्रहण लगाने वाले बाहर के लोग होते हैं जो दूसरों को हंसता खेलता बसता हुआ कभी नहीं देख सकते। जिस जगह से बिलोंग करते हैं पम्मी, यानी कि जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से कुछ जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, ये पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर समुदाय, कोई भी स्टेट, कोई भी जगह, कोई भी कंट्री खराब होती है। जी नहीं, खराब होते हैं तो कुछ लोग, जिन कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा समुदाय या कंट्री या स्टेट जो है वो बदनाम हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पम्मी और प्रेरणा की ज़िंदगी में। दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन उनकी लाइफ में ग्रहण लगाने वाले लोग जो है वो रोज़ कोई ना कोई ज़रिया ढूंढते थे उन लोगों को परेशान करने का। उन्होंने अपनी मेहनत से एक कार ली, लेकिन उनकी कार भी रास नहीं आई इनके गाँव के कुछ लड़कों को, क्योंकि उन्होंने उनकी कार को भी डैमेज करने की पूरी कोशिश करी, उनकी कार को भी तोड़फोड़ किया, क्योंकि उनके हिसाब से जो बहुएं होती हैं वो सोशल मीडिया पे काम नहीं करती हैं। अरे, जो बहुएं होती हैं वो तो बहुत जगह काम नहीं करती हैं, जो बहुएं होती हैं बहुत जगह वो तो पल्लू भी सर से नहीं उठाती है। लेकिन जब फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बाहर वाले कौन होते हैं किसी भी घर की बहू और बेटी को ये बताने वाले कि उस बहू और बेटी को क्या काम करना है, राइट? तो जिस काम से उनके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, उनके मायके वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, उस काम के लिए बाहर वालों ने आके उनके ऊपर जो गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स या टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी। उनको ये बताने की कोशिश करी कि तुम इस गांव की बहू हो, तो बहू होने के नाते तुम पे ये चीज़ सूट नहीं करती। तो जब उस गाँव के बहू के घर में मान लो कभी खाने को खाना नहीं होता है, तो क्या ये सोच के कि ये इस गाँव की बहू है, कितने गाँव के लोग उठ के आके उनके घर में खाना देने आते हैं? या जब किसी घर में पैसे की कोई दिक्कत होती है, फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, तब किसी पर्टिकुलर गांव के कितने लोग उनके घर की हेल्प करने आते हैं, ये बोल के कि भैया ये गांव की बहू है या ये गांव की बेटी है,
नहीं आते ना। हर एक इंडिविजुअल को अपना दाना पानी का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है ना। तो जब आप किसी के दुख में किसी को सपोर्ट करने नहीं आ सकते हो, तो अगर वो इंसान अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई भी ज़रिया अपना रहा है तो उस पर कोई भी उंगली उठाने वाला, कोई भी गाँव का, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कौन होता है? जिस YouTube को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस सोशल प्लेटफॉर्म की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई कुछ पर्टिकुलर सो कॉल्ड समुदाय का ऐलान करने वाले लोगों के द्वारा, उन लोगों की नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए ये बता देती हूँ कि ये सोशल मीडिया वही प्लेटफॉर्म है, ये YouTube वही प्लेटफॉर्म है जिसकी सराहना खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथों से पुरस्कृत करा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, हर कैटेगरी के व्लॉगर्स को। तो शायद ये कुछ टुच्ची सोच के लोग होते हैं जिन्हें शायद सोशल मीडिया या यूट्यूब का परिभाषा और डेफिनेशन नहीं पता, जो शायद दूसरे की तरक्की से जलते हैं क्योंकि खुद उस मुकाम पे कभी पहुंच नहीं पाते हैं। तो हुआ यूँ, कुछ टाइम पहले प्रेरणा अपनी सास के साथ बाहर मार्केट तक जा रही थी और मार्केट तक जाते हुए कुछ 7-8 लोगों के ग्रुप ने कुछ कमेंट पास करे तो आगे तक पहुंचने के बाद उनकी सास वापस मुड़ती है उन लड़कों को डांटने के लिए, उन लोगों को बोलने के लिए कि तुमने ऐसी बात क्यों बोली। उसके बाद पीछे से प्रेरणा भी जाती है और उन्हें ये बोलती कि मैं इस गांव की बहू हूँ, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो लोग कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे जैसे नचनिया सोशल मीडिया पे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आप समझ रहे हो। शायद इससे भी बुरे बुरे कमेंट तो शायद मैं यहाँ पे अपनी ज़ुबान से बोल भी नहीं सकती। तो इस कमेंट पे किसी का भी रिप्लाई देना बनता है। सामने से कोई जा रहा है, घर की 2 लेडीज़ जा रही हैं और 2 लेडीज़ को 7-8 लड़कों का ग्रुप कमेंटबाजी करता है। और उसके बाद जब ये कहा सुनी होती है, क्योंकि कहा सुनी तक ही बात नहीं थी, यहाँ तक कि टच तक भी बात पहुँच गई थी, मतलब कि हाथ से ऐसे ऐसे करने तक भी बात पहुँच गई थी। तो वहाँ पे फिर घर के आदमियों को जब ये बात पता चलती है तो वहाँ पे घर के आदमी भी आते हैं और आपस में हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद जो केस होता है वो दोनों पे होता है बराबर का। वो केस अभी भी शायद चल रहा होगा, लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला कि चीज़ों की शुरुआत हो गई थी कब से, जब इन्होंने कार ली थी तब से, और कार को भी हिट करा गया था, कार को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहाँ पे आपसी रजामंदी से ये बोल के कि गाँव की बात है, बाहर क्यों ले जानी, आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझौता कर लिया गया था। वो था पहला अटैम्प्ट। उसके बाद होता है ये दूसरा अटैम्प्ट जहाँ पे कमेंट पास किया जाता है और उसके रिप्लाई में जब घर वाले आवाज़ उठाते हैं तो हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। उस समय पे भी हाथापाई हुई, अच्छी खासी मारपीट हुई, लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। इन सब चीज़ों के बाद उनके घर में पथराव तक हुआ, यहाँ तक कि उनके फ़ोन को हैक करके उनकी कुछ निजी तस्वीरें, प्राइवेट तस्वीरें तक लीक करी गई, जिसकी ऑलरेडी कंप्लेन प्रेरणा ने साइबर सेल में की हुई है, जो आई थिंक उनको 2-2.5 महीने हो चुके हैं वो कंप्लेन भी लॉन्च करे हुए। तो हर तरीके से बोलने वाले लोग कि गांव की बहू, और उसी बहू को जीना मुश्किल जो कर दिया है गांव के लोगों ने, इस चीज़ को खुले में गुंडागर्दी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सामने से किसी को खुद छेड़ना, उसके बाद खुद मारपीट करना और फिर उनको चैन से जीने भी नहीं देना। तो एक पर्टिकुलर समुदाय के नाम पे ये खुले में गुंडागर्दी मैं बोलूँगी कि वो चल रही है। और ख़ासकर इस चीज़ की निंदा मैं इसीलिए करूँगी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को नाचने गाने से रिलेट कर दिया जाता है। जिसके अंदर जिस चीज़ का जो टैलेंट है सोशल मीडिया पे वो करेगा। यूट्यूब सबको, सोशल मीडिया सबको एक कैटेगरी प्रोवाइड करता है कि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत अपना काम कर सकते हैं। जब यूट्यूब पॉलिसी के अंदर वो ये सब काम कर रहे हैं और जब ऑब्जेक्शन घर के फैमिली मेम्बर्स को नहीं है, तो आए बाएं दाएं के लोग कौन होते हैं किसी भी घर की बहू बेटी के ऊपर ये उंगली दिखाने के लिए कि तुम नाच रही हो तो तुम नचनिया हो, तुम ये काम कर रही हो, तुम ये हो। ऐसे लोगों को हम यही बोलेंगे कि इन लोगों को एजुकेशन नहीं है, इन लोगों ने शायद ज़िंदगी में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और माता पिता के पैसों पे पले हैं, उनकी खेती बाड़ी पे पले हैं और आगे भी इसी पे पलते रहेंगे, क्योंकि मेहनत करना सीखा नहीं ना।
पूर्वजों की चीज़ें मिलती जाती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाती हैं, खुद से मेहनत करनी नहीं। लेकिन जो इंसान पाई पाई के लिए दिन रात मेहनत करता है ना, खुद के बलबूते पे, उसको अपनी हर चीज़ की और हर कमाई की वैल्यू पता होती है। तो चीज़ें यहाँ पर भी थमी नहीं, क्योंकि उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, वो सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले पम्मी हेयर कट कराने के लिए घर से गए। बाकी दिन वो कार पे जाते हैं और सिर्फ इसी गांव के कुछ सो कॉल्ड गुंडों की वजह से वो कभी भी ये बता के नहीं जाते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता उन्हें पता चल गई। जिस दिन से उन्होंने कार ली थी उस दिन से उनकी मानसिकता पता चल गई और उन्हें यह आइडिया लग गया कि भैया यहाँ पे लोग हम पे नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। तो उस दिन पम्मी अपनी बाइक से गए और बाइक से जाने के बाद वहाँ पे उनकी बाइक के आगे एक बाइक खड़ी करके लिटरली उनको वहाँ से उतार के डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया। उसके बाद इल्ज़ाम उन पे ये लगाया गया, फेक एलिगेशन, और एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई जिसमें ये बताया गया कि पम्मी ने हिट करा और हिट करने के बाद उनकी बदौलत किसी लड़के का या किसी का सर सुर फड़ा और इस वजह से जो है वो मारधाड़ वहाँ पे पिटाई हुई। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि पम्मी की वाइफ प्रेरणा ने आके अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताई है कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ये साजिश पहले से रची जा रही थी। क्योंकि इनके घर पे पथराव तक की वीडियो उस बंदी ने अपलोड करी है, जहाँ पे कुछ सो कॉल्ड गुंडे उनके घर पे पत्थर मार रहे थे। तो वहाँ पे पम्मी के साथ जो अभी ये हादसा हुआ, ये बहुत ही सीरियस और जान मान वाला हादसा था। इस हादसे में पम्मी की जान भी जा सकती थी और जिस कदर उनकी हालत इस समय है, वो हॉस्पिटल में स्टिल हॉस्पिटलाइज हैं और केस अभी भी पुलिस के पास पहुंच चुका है। इस चीज़ पे पुलिस की पूरी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन वहाँ से दूसरी पार्टी ने अपना एक सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है। खुद से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि जिस स्थिति में पम्मी नीचे फ्लोर पे लेटा हुआ था, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, एक अधमरा इंसान किसी का सर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि वो खुद वहाँ पे टूटा फूटा पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली को, जो रोज़ यूट्यूब पे मेहनत करके, सोशल प्लेटफॉर्म पे मेहनत करके अपने घर गृहस्थी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो एक समुदाय के नाम पे धब्बा बन चुके हैं, क्योंकि वो एक समुदाय को चला नहीं रहे हैं, वो स्टिल हमारी इंडिया के सिटीज़न ही हैं, एक इंडियन ही हैं। और इंडिया में हमें पूरी आज़ादी है अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने की। कोई उस प्रोफेशन के लिए हमें बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे ये हैं समाज के कुछ ठेकेदार जो घर की बहू और बेटियों को ये बताएंगे कि तुम्हें एज अ प्रोफेशन क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ सिर्फ इस ट्रेजेडी की वजह से, इस हाथापाई धक्का मुक्की की वजह से अपना बच्चा तक खोया है प्रेरणा ने। मेरी पूरी सिंपैथी है प्रेरणा और उसकी फैमिली के साथ, और मैं चाहती हूँ कि इस केस को बहुत गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि आज ये एक प्रेरणा और एक पम्मी के साथ हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत जगह पे हैं जो इस तरीके की दादागिरी का सहारा लेके सामने वाले इंसान को, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसको यहाँ तक कि मारने से पहले भी एक बार सोचते नहीं हैं। अगर कि इस इंसिडेंट की वजह से पम्मी को कुछ हो जाता तो इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन होता? अगर इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आज ये 7-8 लड़के खड़े हैं, कल 8 से 16 की हिम्मत हो जाएगी, 16 से 32 की हिम्मत हो जाएगी। तो इसका मतलब तो यूट्यूब पे काम करने वाला हर इंसान को यहाँ पे काम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के कहे अनुसार सोशल मीडिया पे काम करने वाले नचनिया होते हैं या अच्छी औरतें नहीं होती, या ये अच्छी बहुएँ नहीं बन सकती हैं। यही वो लोग हैं जो किसी मूवी शो का फर्स्ट शो देखने जाते होंगे और वहाँ पे खूब सीटियाँ और ताली बजा के आते होंगे। और यही वो लोग हैं जब इनके गांव की कोई लड़की फेमस होती है तो उसकी प्रोत्साहन करने की जगह उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और जेलसी में इस हद तक गिर जाते हैं कि सामने वाले की जान की भी इनकी निगाहों में, इनकी नज़रों में कोई भी कीमत नहीं है। आज पम्मी हॉस्पिटल के बेड में पड़ा है। ऊपर वाले का शायद कहीं ना कहीं करिश्मा होगा या इनके अच्छे कर्मों का नतीजा होगा कि वो इंसान बच
बच गया। 2 साल की एक मासूम बच्ची की इस पूरे इंसिडेंट में क्या गलती है कि आज उसको अपने पिता को इस तरीके से अधमरी हालत में हॉस्पिटल के बेड पे देखना पड़ रहा है। उस बीवी की क्या गलती है जिसने अपना जीवन साथी के रूप में पम्मी को चुना और उसकी घर गृहस्थी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। उस औरत की क्या गलती है? उस अभी तक दुनिया में पैदा हुए बच्चे की क्या गलती थी जिसको इन लोगों की बदौलत इस दुनिया में आने से पहले ही जाना पड़ा? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए क्या कोई है? क्या पम्मी के साथ, प्रेरणा के साथ इतने दिनों में, इतने महीनों में जो कुछ हुआ है, क्या उस चीज़ की भरपाई ये लोग कर पाएंगे? जो इन्होंने उनके घर को इतना मेंटल हैरेस करा, उनकी जान मान को इन्होंने इतना परेशान कर दिया, उनके काम को, उनकी रोज़ी रोटी को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आज के डेट में शायद अपने गेट से बाहर कदम निकालते हुए भी वो लोग डर रहे होंगे कि हमने अगर कदम बाहर निकाला तो क्या पता दूसरे पल हमारे साथ क्या हो जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ाद हिंदुस्तान दिया, आज़ादी से रहना सिखाया, आज़ादी से बोलना सिखाया, आज़ादी से कोई चीज़ करनी सिखाई। लेकिन उस आज़ादी के नाम पे अगर कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान तो है लेकिन हमारा गांव अभी भी आज़ाद नहीं है, हमारे गांव में अभी भी कुछ दादागिरी करने वाले लोग बैठे हैं जिनकी मर्ज़ी के बिना या जिनकी परमिशन के बिना यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो प्लीज़ उन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी नहीं, ये हिंदुस्तान जितना आपका है ये हिंदुस्तान उतना ही हमारा है। इस हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सबको अपने हिसाब से जीने की पूरी पूरी आज़ादी है। आप किसी को किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं सकते और आप किसी की भी जान को अपने हाथ में लेके खेल नहीं सकते। किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। किसी की जान की वैल्यू क्या होती है ना, ये तब सोचना जब आपके घर में किसी की जान को आफत आ जाएगी या आप खुद अपनी ज़िंदगी में अपनों को इस तरीके से हालत में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस मासूम बच्ची के दिल पे क्या बीत रही होगी, उस औरत के दिल पे क्या बीत रही होगी जिस औरत को आपने ये भी नहीं समझा कि हमारे गांव की बहू है। आज वो अपने पति के लिए स्टैंड लेके बेधड़क होकर लड़ रही है। ऐसी औरत को मैं बिल्कुल उसकी प्रशंसा करूंगी और उसकी हिम्मत की दाद दूंगी कि ऐसे लोगों के आगे ज़िंदगी में ना कभी झुकना चाहिए और ना किसी को झुकने देना चाहिए। आपको अपनी पुलिस प्रशासन पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपको कभी भी कोई भी गलत नहीं बना सकता। और मैं चाहती हूँ कि पूरी जनता उनको इस चीज़ में सपोर्ट करे कि उनके पति को और उनके साथ जो इतने महीनों में टॉर्चर हुआ है, जो परेशानियाँ उन्होंने सही हैं, इस चीज़ का हिसाब होना चाहिए और इस चीज़ के लिए उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की, सोशल मीडिया पे काम करने वालों की भी उतनी ही इक्वल रिस्पेक्ट होती है जितनी कहीं और जॉब करने वाले इंसान की होती है। तो यूट्यूब की हर एक जनता की, हर एक औरत की, हर एक मर्द की, हर एक इंसान की उतनी ही इज्जत है जितनी आपके किसी भी घर की बहू बेटियों की इज्जत है। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।